हेलो नमस्कार। तो आप लोगों का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि नदियों के किनारे स्थित मंदिरों के बारे में। तो चलिए आज के इस सेशन को शुरू करते हैं और आप लोगों के सामने प्रकट करते हैं सभी प्रश्नों को। तो चलिए बिना समय गंवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों चलिए आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। तो आप लोगों के सामने आज के पहला सवाल है, गुजरात का प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, गोमती नदी के किनारे स्थित है। और ये रहा गोमती नदी का प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर का पिक्चर, जो कि गुजरात में स्थित है। और ये गोमती नदी गंगा नदी के बाएं तट पर स्थित है, याद रखिएगा साथियों। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है प्रश्न नंबर 2, अंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह सही जवाब है ऑप्शन सी, नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। और ये रहा इस ज्योतिर्लिंग का पिक्चर, जो कि यह नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। और नर्मदा नदी टोटल 1312 किलोमीटर है, याद रखिएगा, जो कि मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है और यह मध्य प्रदेश में स्थित है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। और एक चीज़ बता दें कि यह नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। उसके सहायक नदी और संग या तवा और शेर भी इसके सहायक नदी हैं। तो बहुत चीज़ एक ही प्रश्न से हम लोग जाने नर्मदा नदी के बारे में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आप लोगों के सामने अब तीसरा प्रश्न है, केदारनाथ ज्योतिर्लिंग किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह सही जवाब है 3 नंबर का ऑप्शन ए, मंदाकिनी नदी के निकट में स्थित है। और मंदाकिनी नदी जो कि कहाँ पे है, ये उत्तराखंड में स्थित है। और ये रहा केदारनाथ का पिक्चर। तो साथियों चलिए अगला सवाल देखते हैं। आपका अगला सवाल है, बद्रीनाथ मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? तो याद रखिएगा साथियों कि बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। और यह नदी उत्तराखंड में है। और बद्रीनाथ का फोटो ये रहा, ये देख सकते हैं आप लोग। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अब अगला सवाल है 5वां नंबर, श्री निमिषंबा मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? तो साथियों याद रखिएगा, ये निमिषंबा मंदिर यह कावेरी नदी पर स्थित है। और निमिषंबा मंदिर ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। और कावेरी नदी के बारे में और कुछ जानते हैं, जो कि कावेरी नदी 800 किलोमीटर टोटल इसका लंबाई है। और यह कहाँ से निकलती है? तो यह ब्रह्मागिरी पहाड़ियों से निकलती है, कर्नाटक के ब्रह्मागिरी पहाड़ियों से निकलती है। और इसे दक्षिण भारत का गंगा भी कहा जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आप लोगों के सामने 6ठा नंबर, मीनाक्षी अमन मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो साथियों याद रखिएगा 6ठा नंबर का सही जवाब होगा वैगई नदी के किनारे स्थित है मीनाक्षी अमन मंदिर। और मीनाक्षी अमन मंदिर का ये रहा पिक्चर, ये देखिए। और यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला सवाल है 7वां नंबर, विष्णु पद मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? तो विष्णुपद मंदिर फल्गु नदी के किनारे स्थित है, याद रखिएगा साथियों। और फल्गु नदी के किनारे स्थित है। विष्णुपद मंदिर बिहार में स्थित है। और ये रहा विष्णुपद मंदिर।
तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। अब अगला सवाल है 8 नंबर, खंडेश्वर मंदिर। खंडेश्वर मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? तो खंडेश्वर मंदिर ये महानदी के किनारे स्थित है, याद रखिएगा साथियों। और महानदी के बारे में कुछ बता रहे हैं आप लोग को कि 851 किलोमीटर है इसका कुल लंबाई। और ये महानदी ये छत्तीसगढ़ उड़ीसा की प्रमुख नदी है, जो कि यह रायपुर के निकट सिलवावा पहाड़ी से निकलता है। यह छत्तीसगढ़ से निकलता है, छत्तीसगढ़ के रायपुर के निकट से सिलवावा पहाड़ी से, और यह डेल्टा का निर्माण करता है और बंगाल की खाड़ी में गिरता है। और यह छत्तीसगढ़ में स्थित है यह मंदिर। आपका अगला सवाल है 9 नंबर, श्रीरंगम रंगनाथ स्वामी मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? रंगनाथ स्वामी मंदिर किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो साथियों याद रखिएगा यह कावेरी नदी के किनारे स्थित है यह मंदिर। ये देखिए मंदिर का पिक्चर। और कावेरी नदी के बारे में जानते हैं, यह टोटल 800 किलोमीटर है, अभी ये बताए कुछ देर पहले। यह 800 किलोमीटर है और यह ब्रह्मागिरी पहाड़ी से निकलती है। और यह मंदिर तमिलनाडु में स्थित है, चेन्नई में। अगला सवाल है 10वां नंबर, जो कि आप लोग के स्क्रीन में है। सारनाथ किन नदियों के संगम के पास स्थित है? सारनाथ किस नदियों के संगम पर स्थित है? तो साथियों याद रखिएगा गंगा और वरुणा के संगम पर स्थित है। आपका अगला सवाल है 11 नंबर, महेश्वर किस नदी के तट पर स्थित है? तो महेश्वर याद रखिएगा नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। ये रहा पिक्चर। और नर्मदा नदी कहाँ से? यह अमरकंटक से निकलती है, मध्य प्रदेश में स्थित है ये अमरकंटक की पहाड़ी। और यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नदी माना जाता है। और साथियों बता दें कि यह नर्मदा नदी में नदी के उत्तर में विंध्याचल पर्वत और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत के बीच एक भ्रांस घाटी होते हुए बहती है, जो कि इसीलिए इसे और दूसरे नदी के नाम से भी जाना जाता है, जिसका नाम है दबंग नदी के नाम से जाना जाता है, चाहे चंचल या रेवा नदी के नाम से भी जाना जाता है नर्मदा नदी को। अगला सवाल है आप लोगों के स्क्रीन में 12 नंबर, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग किस नदी के किनारे स्थित है? तो साथियों याद रखिएगा महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग यह शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। और ये रहा महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का पिक्चर। अगला सवाल है आप लोगों के 13वां नंबर, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो साथियों याद रखिएगा त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग जो कि यह गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। और गोदावरी नदी के बारे में चलिए कुछ जानते हैं। तो इसका कुल लंबाई है 1465 किलोमीटर। 1465 किलोमीटर कुल लंबाई है। और ये प्रायद्वीप पे भारत की सबसे लंबी नदी है। और यह महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। और इसका सहायक नदी पेनगंगा, इंद्रावती ये सब है। अगला सवाल है आपके स्क्रीन में 14 नंबर का सवाल है, काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग किस नदी के किनारे स्थित है? काशी विश्वनाथ यह गंगा नदी के तट पर स्थित है। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग जो कि उत्तर प्रदेश में है, यूपी में है। और गंगा नदी के बारे में कुछ जानते हैं तो यह सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। याद रखिएगा ये भी घट के 2510 किलोमीटर है। 2510 किलोमीटर है ऐसा
माना जाता है। तो एक बार देख लीजिएगा आप लोग। और ये अपवाह क्षेत्र है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार होते हुए ये पश्चिम बंगाल में जाता है। उससे आगे भी जाता है। इधर गंगा नदी 2 धाराओं में बंट जाता है, जहाँ उसका नाम है फरक्का में। यह हुगली और भगीरथी के 2 धाराओं में बंट जाती है। और बांग्लादेश में इसे पद्मा के नाम से भी जाने जाते हैं। तो साथियों, गंगा नदी के बारे में बस इतने ही। और इसके सहायक नदी कौन कौन है आप लोग एक बार कमेंट में बताइएगा। आपका अगला सवाल है 15 नंबर, मुथप्पन मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? मुथप्पन मंदिर यह वलपट्टनम नदी के किनारे स्थित है मुथप्पन मंदिर, और यह केरल राज्य में स्थित है, याद रखिएगा साथियों। और ये रहा देखिए मुथप्पन मंदिर जो कि वलपट्टनम नदी के किनारे स्थित है। अगला सवाल है 16 नंबर का सवाल है, तख्त श्री हजूर साहब नांदेड़ गुरुद्वारा किस नदी के तट पर स्थित है? श्री हजूर साहब नांदेड़ गुरुद्वारा किस नदी के तट पर स्थित है? तो साथियों याद रखिएगा यह गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। और गोदावरी नदी के बारे में कुछ जानते हैं, चलिए। तो गोदावरी नदी प्रायद्वीप में भारत की सबसे लंबी नदी है। और यह महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। और इसके सहायक नदी पेनगंगा है। और इसकी कुल लंबाई कहा जाए तो 1465 किलोमीटर है, याद रखिएगा साथियों। आपका अगला सवाल है 17 नंबर, किस नदी के किनारे पशुपतिनाथ मंदिर स्थित है? पशुपतिनाथ मंदिर यह ऑप्शन सी सही होगा, शिवना नदी के किनारे स्थित है ये। और यह मध्य प्रदेश में स्थित है। और ये रहा इसके पिक्चर। अगला सवाल है 18 नंबर। 18 नंबर का सवाल है, उज्जैन में महाकाल मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? उज्जैन में महाकाल मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? तो याद रखिएगा साथियों, शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, यह होगा शिप्रा नदी के किनारे स्थित है महाकाल मंदिर उज्जैन में। आपका अगला सवाल है 19 नंबर, किस नदी के तट पर भीमा देवी मंदिर स्थित है? भीमा देवी मंदिर ये घग्गर नदी के तट पर स्थित है भीमा देवी मंदिर। और भीमा देवी मंदिर ये हरियाणा में स्थित है, याद रखिएगा साथियों। ये देखिए भीमा देवी मंदिर का चित्र। अगला सवाल है 20 नंबर का, मदन मोहन मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? तो मदन मोहन मंदिर याद रखिएगा यमुना नदी के किनारे स्थित है मदन मोहन मंदिर। और मदन मोहन मंदिर ये वृंदावन में स्थित है। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा गाइज कि वृंदावन कौन से राज्य में स्थित है। अगला सवाल है 21 नंबर का, नासिक, त्र्यंबकम और भद्राचलम के तीर्थ स्थल निम्न में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो साथियों याद रखिए गोदावरी नदी के तट पर यह स्थित है। और गोदावरी नदी के बारे में हमें भी कुछ देर पहले ही बताएं कि इसका कुल लंबाई कितना है और ये कहाँ से निकलती है। तो आप लोग एक बार कमेंट में बताइएगा इसकी कुल लंबाई और यह गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है, इसका उद्गम स्थल। साथियों आज का यह अंतिम सवाल है आप लोगों के सामने, आप लोगों के स्क्रीन में 22 नंबर का, सप्तेश्वर महादेव मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो साथियों आप लोग कमेंट कीजिएगा ये सप्तेश्वर महादेव मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है। और यह गुजरात राज्य में स्थित है। और ये रहा इसके पिक्चर ये मंदिर का। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कौन से नदी के किनारे स्थित है और वह नदी कहाँ से निकलती है, उसके उद्गम स्थल कहाँ है। तो चलिए साथियों आज के लिए बस हम लोग इतने रखते हैं। और इस वीडियो को आप लोग को पसंद आया तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हमारे चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाएं, ताकि आप लोग को ऐसे ही भारत के
विभिन्न भौगोलिक या राजनीतिक सभी प्रकार के जीके जीएस आप लोगों के सामने हम लाएंगे। तो आप लोग एक बार बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहेगा। तो चलिए आज के इस सेशन को यहीं पे अंतिम करते हैं और मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।